अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज हम एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं जो कि रिपीट वाला डिज़ाइन है, जो कि जस्ट आपको आइडिया माइंड क्रिएटिव करने के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं एडोब फोटोशॉप में। ठीक है, और कंट्रोल एन बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने 14 या कोई भी आपने इक्वल साइज़ लगाना है। ठीक है, और 300 रेजोल्यूशन है। चलें हम इस बार थोड़ा सा कम कर लेते हैं या 200 कर लेते हैं। चलें, ठीक है, ओके। ये इक्वल साइज़ है। ठीक है, आप 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, मतलब इक्वल साइज़ हो। इक्वल साइज़ से ही रिपीट लगती है। ठीक है, ओके। हम इसको ड्रैग और ड्रॉप करके अपने एडोब इस एरिया में लेके जाएंगे। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने कलर का चेंज करना है, सॉलिड कलर। ठीक है, जस्ट हम वैसे ये सिंपल रखते हैं और इसे नीचे लगाते हैं। ठीक है, कंट्रोल 0 किया और इससे मैंने कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको रिपीट कुछ मज़े की लगानी है। ठीक है, तो ताकि हमारा काम मज़े का हो जाए। ठीक है, डब्ल्यू बटन पहले मैं यूँ करता हूँ कि डब्ल्यू बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं एक बार इसको देख लेता हूँ कि ये हमारी कटिंग सही हो रही है या नहीं सही हो रही। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारी कटिंग सही है, ओके है। यहाँ पे भी कोई मसला नहीं आ रहा। अगर मसला होता तो हम यहाँ पे सेट करते हैं, इसे कंट्रोल 0 करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करता हूँ और अब मैं दोबारा देखता हूँ इसे जूम करके। ठीक है, और एच एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको इधर उधर किया तो ये वाइट सा है थोड़ा सा, तो मैं चाह रहा हूँ क्या करूँ। ओके, वाइट मेरा ख्याल रहने दूँ। चलें, थोड़ा सा मुझे लगता है ये इसका पार्ट नहीं है, तो डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने डब्ल्यू बटन प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा हुआ है, तो जिधर जिधर मैं क्लिक करता जाऊँगा वहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी किया और अगर यहाँ पे भी थोड़ी सी ये जगह रह गई है तो शिफ्ट F6 बटन प्रेस करूँगा और 2 बटन प्रेस करूँगा और डिलीट बटन का मैं मज़ीद इस्तेमाल करूँगा तो ये अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब तकरीबन ठीक लग रहा है। ठीक है, और ये वाइट जगह आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये इसमें आने दो। ठीक है, ओके। अब हम इसकी रिपीट लगाएंगे। एम बटन प्रेस किया और मैं इस फ्लावर को थोड़ा सा कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे अलहदा रखता हूँ और इसको मैं अलहदा रखता हूँ। ठीक है, अब हमने करना यूँ है कि इन दोनों की एक कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इन दोनों की कंट्रोल जे के साथ कॉपी की, जो कि हमारे पास सेव हो गया, और हम इन दोनों की रिपीट सेट करते हैं। ठीक है, कुछ मज़ेदार से। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन कुछ खूबसूरत सा बनाना है। ओके, और यहाँ पे फिल्टर जाएंगे और ऑफसेट पे जाएंगे। ठीक है, हम इसको 0 रखते हैं और इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तकरीबन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके। अब हम इसको क्लिक करते हैं और इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे रखता हूँ। यहाँ पे बल्कि मैंने इसको क्लिक करके फिर सेंटर करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ जो कि कंट्रोल ए और इसके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे वाली ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिल्टर अदर एंड ऑफ साइड। ओहो, मिनिमम क्यों आया। ओके, फिल्टर अदर एंड ऑफ साइड। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे, अच्छा, अब मैं इस दोनों डिज़ाइन के इक्वल नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा मसला आना है जब हमने रिपीट लगाना है, तो इसे मैं थोड़ा सा ना ऐसे रखूँगा। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं इस फ्लावर को देखता हूँ। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, ये हमारे पास सेव है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा संभाल करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे वाली तरफ लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे भी सही लग रहा है लेकिन हमने नीचे से ऊपर को भी लेके जाना है। ठीक है, फिल्टर अदर ऑफसाइड 0 और ये यहाँ पे
बेस्ट लग रहा है, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। तो कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं मस्त नहीं लग रहा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे ओके करता हूँ और ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। ओके, अब ये डिज़ाइन है, हम इसे थोड़ा सा और मूव करेंगे, ठीक है। और इस तरह, और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, बल्कि फ्लिप हॉरिजॉन्टली रखूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे इसका ऑफसेट लगाते हैं, ये नीचे वाला ज़ीरो करता हूँ और ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल को मैं थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास एक और है, हम इन दोनों की फिर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल जे के साथ और इनको ऑफ रखता हूँ, बल्कि पहले ये देख लेते हैं। अब मैं इसको इस फ्लावर के दरमियान में लेके जाता हूँ ताकि इसके साथ मर्ज हो, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और इसको मैं इनके दरमियान में लेके जाता हूँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। बल्कि इससे मैं थोड़ा सा फ्लिप वर्टिकल और इसे संभाल के, ठीक है। इससे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने करना यूँ है कि ये जो फ्लावर है इसको हम ऊपर वाली जगह पे ऑफसेट लगाएंगे, इसे थोड़ा सा संभाल कर लूँ यहाँ पे, ताकि ये ऊपर वाला डिस्टर्ब ना हो। और इसे मैं ऊपर साथ भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसे कंट्रोल ए करके थोड़ा सा इधर फिल्टर, बल्कि इसकी मैंने हमें ये चाहिए तो इसे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, फिल्टर अदर ऑफसेट, ठीक है। हाँ तकरीबन यहाँ पे ठीक है, ओके। और हम इसकी ओपन करते हैं और इसको हम एक बार यहाँ लगाते हैं, ठीक है। और एक बार इसको भी हम इसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। ये कुछ संभाल करके लगेगा जो जगह हमारी रहती है, ठीक है। एक यहाँ और एक कुछ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और इसको उठा के हम इस जगह पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जगह भी थोड़ी सी खाली लग रही है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ऑफसेट लगा दूँ, अदर ऑफसेट। हाँ, अब ये हमारी जगह फिल हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन रहा है, ओके। हम इन दोनों के दरम्यान में हमें कौन सा डिज़ाइन सही रहेगा, ये डिज़ाइन सही रहेगा, ठीक है। ऑपोजिट डिज़ाइन लगाने होते हैं, ओके। इसे मैंने शिफ्ट के साथ, बल्कि इसका ऑफसेट लगा हुआ है, ओके है। अच्छा अब ये ओके हो गया, ठीक है। अब हम एक टेक्सचर लेते हैं, कोई गूगल करते हैं, टेक्सचर लेते हैं कोई हम इसका टेक्सचर कौन सा लेंगे, हम यूँ भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ये भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यही ले लूँ और इससे, बल्कि इससे पहले लोडिंग होने दो, राइट क्लिक किया और सेव किया, ठीक है। ये मैंने सेव कराया और इसे यहाँ से उठा के ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इसे मैं उठाकर यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। कंट्रोल टी, और इससे मैंने इसे बड़ा किया, ठीक है।
कंट्रोल ए और वी बटन प्रेस किया तो ये मैंने सेंटर कर लिया। ठीक है, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल 0 किया, ऊपर से मैं इसे छोटा करता हूँ, बल्कि बड़ा ही रहने देता हूँ, और साइड से भी इसे निकाल देता हूँ। और सॉफ्ट लाइट पे जाते हैं और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से टेक्सचर दे रहा है। ठीक है, अगर ओपेसिटी आपने कम करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ना ही करें। ठीक है, अच्छा हम ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे ये कलर कुछ बेस्ट लग रहा है, तो यहीं पे ठीक है इंटर करता हूँ। ठीक है, ओके, अब हम इस सब लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं, तो ये हमारी रिपीट सेट होगी। ठीक है, और हम इसको एक बार लगा के देख लेते हैं। कंट्रोल ए किया, आर्ट ई और डी बटन प्रेस किया और कंट्रोल इंटर किया, कोई भी साइज ले लेते हैं, इंटरनेशनल फोटो पे जाते हैं, 2 3 पे क्लिक करके ओके करते हैं। ठीक है, ओके, अब कंट्रोल जी करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, पैटर्न पे जाते हैं और इसका जो ये कलर डिज़ाइन है हम सेलेक्ट करते हैं और स्केल को कम करते हैं, तो हमारा डिज़ाइन कुछ यूँ लगेगा। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से फील होगा, हमारा कहीं भी डिज़ाइन कट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम चादर भी कर सकते हैं, कुछ लेडी ड्रेस के फ्रॉक में, या कुछ चिल्ड्रन के ऊपर, उसके ड्रेस के ऊपर, या हम बेडशीट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और आपका माइंड क्रिएटिव हुआ होगा कि कैसे एक दो डिज़ाइन को, एक दो फ्लावर को उठा के ऐसे लगाते हैं, मतलब रिपीट फुल करते हैं, और उसके बैकग्राउंड में कैसे टेक्सचर ऐड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।